नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्णाश्रयी शाखा के अष्टछाप के प्रसिद्ध एवं शीर्षस्थ भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत, जिसका संकलन एवं संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार के नाम से किया है, उसका 22वां पद पढ़ेंगे, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। पद है, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती हैं, कान्ह पियारे पीको, नयनन मुंदी मुंदी किन देखो, बंधयो ज्ञान पोथी को, आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको, सुनो जोग कौ कालय की जय, यहाँ जयान जी को, खाटी मही नहीं रुचि माने, सूर खवैया घी को। प्रसंग तो उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं गोपियों के पास, और गोपियों से वे कहते हैं कि तुम सब योग को अपनाओ, उसी में भलाई है। गोपियां उनके योग के सिद्धांत का या उनके योग के आग्रह को ठुकरा देती हैं और कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और आसक्ति को व्यक्त करते हुए सगुण साकार श्री कृष्ण के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करते हुए निर्गुण की व्यर्थता सिद्ध करते हुए उद्धव का उपहास उड़ाती है। अब इसका सरलार्थ और व्याख्या। तो गोपियां कहती है, हे उद्धव, जीवन मुँह चाही को नीको। मुँह चाही यानी कि जो चाहे वो मिला। नीको का मतलब नीक यानी कि अच्छा, खुशहाल। तो गोपियां कहती है कि हे उद्धव जी, जीवन उसी का जो है अच्छा है या सफल है या सुखदायक है, आनंददायक है, जिसको उसका मुंह चाहा मिल रहा है, यानी कि जो इच्छा कर रही है वो मिल रहा है। अब इसमें एक अन्योक्ति अलंकार होता है, तो उस अन्योक्ति यहाँ पर सीधे हम देख रहे हैं कि गोपियां उद्धव जी को संबोधित करते हुए अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को और अपनी आसक्ति को व्यक्त करती हैं, मगर अन्योक्ति अलंकार के कारण यह व्यंग्य या उपहास या प्रति उद्धव के योग के सिद्धांत के प्रतिवाद का निमित्त बनाती हैं कृष्ण की मथुरा में प्रियसी कुब्जा को। और अन्योक्ति के कारण वो कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम लोगों का तो जीवन व्यर्थ है,
जीवन कुब्जा का ही अच्छा है, क्योंकि दरस परस दिन रात करती है, क्योंकि वो हम यहाँ पर वियोग झेल रही हैं श्री कृष्ण का, और वहां पर कुब्जा दरस करती है, यानी कि प्रतिदिन उनका दर्शन करती है, और परस का मतलब स्पर्श करती है और आलिंगन करती है, दिन रात करती है। दिन रात यानी कि सदैव कुब्जा श्री कृष्ण का दर्शन करती है और उनका स्पर्श करती है, यानी कि आलिंगन करती है। कान्ह प्यारे पी को, प्यारे कन्हैया यानी कि श्री कृष्ण का दर्शन भी करती है और उनका आलिंगन भी करती है, अर्थात सदैव उनके साथ रहती है। और आप हम लोगों को कहते हैं कि नयन को मूंद करके, यानी कि आंख मूंद करके उस परम पिता ब्रह्म जो कि निर्गुण और निराकार हैं, उनको आंख बंद करके देखो। तो नयनन मुंदी मुंदी किने देखो, अन्योक्ति से दो अर्थ निकल जाएंगे। आंख मूंद करके किसने क्या देखा है, और आंख मूंद करके किसी को जो है कोई देख रहा है और उसको जो है बता रहे हो कि जो है ब्रह्म दिखेंगे, यह तो वैसी ही जो है अव्यवहारिक बात हुई, जैसे कि जो है कोई जो है पोथी जो है बांध लिया है, पोथी रख लिया है, पोथियों का ढेर का जो है गठरी जो है बनाए हुए, जैसे कि तुम ज्ञान की जो है गठरी लेकर के आए हो, तो और ज्ञान की बंधी हुई गठरी के समान ही यह अव्यवहारिक है। और याद दूसरा अर्थ कि आंख मूंद मूंद करके किसने जो है किनको देखा है, और तुम आंख बंद करके उस ब्रह्म को देखने, उनको महसूस करने, उनको पाने की जो है बात कर रहे हो, यह तो बात वैसे ही अव्यवहारिक है जैसे कि कोई अंधा ज्ञान की, अंधा यानी कि जो है ज्ञानांध, जिसका अंतःचक्षु नहीं है, अर्थात वह जो है भीतर से अज्ञानी है, वही स्थिति है। हमारे लिए तो आछे सुंदर श्याम मनोहर, यहाँ पर मुंदी मुंदी है तो दो बार एक शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, तो इसको पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और आछे सुंदर श्याम स की आवृत्ति है, तो इसलिए यहाँ पर छे का अनुप्रास अलंकार है। तो आछे यानी कि जो है अच्छा है, सुंदर श्याम मनोहर, सुंदर श्याम और मनोहर, यह इसमें रूपक अलंकार है। कृष्ण के लिए, कृष्ण कैसे हैं, सुंदर हैं, श्याम है और मनोहर हैं, यानी कि रूपक बांधा गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। आछे सुंदर श्याम मनोहर, मन को हरने वाले और जगत सब फीको। हमारे लिए जो जिस ज्ञान की तुम बातें कर रहे हो, जिस जो की बात कर रहे हो, जिस अव्यवहारिक पोथी या किताबी ज्ञान की जो बात कर रहे हो, वो सब हमारे लिए फीका है। हमारे लिए क्या अच्छा है, सुंदर श्याम मनोहर श्री कृष्ण का जो है दरस और परस अगर हो जाए, वही हमारे लिए मनोहर है, सुंदर है, अच्छा है और नीक है, और जगत सब फीको। इसके अलावे इस संसार में जो कुछ भी है, इस जगत में जो कुछ भी है, तुम कुछ भी कहो, कुछ भी जो है दे दो, वो सब हमारे लिए फीको है, फीका है, यानी कि उसमें जो है किसी प्रकार, फीका का मतलब जो है स्वाधीन है या व्यर्थ है। तो हमारे लिए श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है,
वो सब हमारे लिए फीका है। अगर कृष्ण नहीं तो हमारे कुछ भी नहीं। और सुनो हे उद्धव, सुनो जोग कौ का, कौ का क की अभिवृत्ति, कौ का लय कीजिए। हे उद्धव सुनो, इस जोग को लेकर के हम क्या करेंगे? जहां ज्ञान जी को, ज्ञान का मतलब जियान, जियान यानी कि बर्बादी या हानि, घाटा, क्षति, तो हम जोग को लेकर के क्या करें? इस जोग में तो जान की जो है हानि है, जी का मतलब जो है जान, ज्ञान, ज्ञान यानी कि हानि, जीवन की हानि है। क्यों? कि तुम्हारे इस योग में जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार, और प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, उसमें प्राणायाम करना होता है। प्राणायाम यानी कि जिसमें सांस को रोकना छोड़ना, यानी कि प्राणवायु। तो जब हम प्राणवायु को रोक के छोड़े तो इस साधना में प्राणवायु के को जो है साधने में तो जीवन की हानि ही है। तो इसलिए हमारे लिए तुम्हारा यह जो है ज्ञान और योग व्यर्थ है। ठीक वैसे ही खाटी खाटी मही नहीं रुचि माने, सूर खवैया घी को। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, यह तो वही बात हुई जैसे कि घी का जो खवैया है, यानी कि घी खाने का जो शौकीन है, खाने वाला, उस घी खाने के शौकीन को अगर जो है खाटी मही, खाटी का मतलब जो है खाटी भी होता है, शुद्ध भी होगा, और खाटी का मतलब खट्टी, खट्टा खट्टी। तो अगर खट्टी दही, और दही यहाँ पर मही का हुआ, दही को भी जो है मथ करके जो है बनाया गया, तो मही, तो खट्टा मट्ठा नहीं रुचि माने, उसके लिए रुचिकर नहीं हो सकता है। यानी जो घी का शौकीन है, घी खाने का शौकीन है, उसको भला बताओ तो अगर उसे खट्टा मट्ठा दिया जाए या खट्टी दही दी जाए तो क्या वह उसको खाएगा? उसे पसंद आएगा? अर्थात नहीं। तो तुम्हारा योग हमारे लिए वैसे ही जो है व्यर्थ है जैसे कि घी के खवैया को मट्ठा दिया जाए, या श्री कृष्ण को हमसे दूर रखा जाए, और यह हमारे लिए वैसे ही जो है फीका है, व्यर्थ है, अगर हमें श्री कृष्ण का दरस और परस न हो। अब इसमें विशेष क्या है? तो ये तो बता दिया कि इसमें अन्योक्ति अलंकार है, यानी कि सीधे सीधे तो ये दिख रहा है कि गोपियां उद्धव जी से सामान्य भाषा में जो है अपनी बातें रख रही है, मगर यहाँ पर यह प्रसंग जो है कुब्जा को संबोधित करते हुए हुआ है, यानी कि कुब्जा का यहाँ पर कहीं वर्णन नहीं है, मगर इशारा कुब्जा की ओर होने के कारण इसमें अन्योक्ति अलंकार है। और साथ ही यहाँ पर जो है गोपियां पूछती हैं, सुनो जोग को का लय कीजिए, जोग को लेकर के हम क्या करेंगे, यानी कि प्रश्न पूछ रही हैं, तो इसलिए इसमें प्रश्नालंकार है, प्रश्नालंकार। और यहाँ पर घी के साथ जो है मही की तुलना किए जाने के कारण
उपमा यहाँ अलंकार है, अपनी स्थिति का वर्णन वे जो है घी और मट्ठा से तुलना करके करती हैं, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। और सुंदर श्याम मनोहर के कारण इसमें रूपक अलंकार है। और श्री कृष्ण के जो है अनेक नाम आए हैं, कांड, श्याम के कारण इसमें दो नाम आए हैं, इसलिए नामोल्लेख, इसको नामोल्लेख अलंकार कहते हैं। छह का अनुप्रास तो बता ही दिया, और फिर दो वर्णों की आवृत्ति, तो क की आवृत्ति हुई है, स और स की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर क की आवृत्ति हुई है, और यहाँ ज की आवृत्ति हुई है। तो क और ज और क की आवृत्ति होने के कारण छह का अनुप्रास अलंकार है। और मुंदी मुंदी में पुनरुक्ति प्रकाश, और साथ ही यहाँ पर यह मुहावरा है, लोकोक्ति है, खाटी मही नहीं रुचि माने सूर खवैया घी को, तो इसमें ये लोकोक्ति है। और उसके बाद जो है अलंकार हो गया भाषा, तो परिनिष्ठित, साहित्यिक, लालित्यपूर्ण, सहज और स्वाभाविक और सरलता से ग्राह्य ब्रज भाषा का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। और रस के विचार से यह श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग की जो है दशा का इसमें वर्णन है। और जब रस श्रृंगार होता है तो उस स्थिति में गुण माधुर्य होता है, और रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा होती है, मधुरा। और स्थायी भाव इसमें सम और रति भाव है, प्रेम भाव को रति कहते हैं। और संचारी भाव तो कुब्जा के प्रति गोपियां डाह रखती हैं, और जब डाह होता है तो उसमें संचारी भाव असूया होता है, तो इसमें असूया संचारी भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद।